माँ, अगर वो लड़के से मिलना चाहती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो आज संगीत में मिल लेगी ना। बड़ी माँ, मैं ऐसे 1-2 बार मिलने की बात नहीं कह रही हूँ। एक ही बार क्यों बेटा, कल को फिर उसकी बहन की शादी होगी, उसमें भी मिल लेना। बड़ी माँ, ऐसे नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? तू बोल ना बेटा, बता मुझे। बड़ी माँ, मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसे समझने के लिए, उसे जानने पहचानने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि वो भी अच्छे से मुझे समझ ले। बेटा, ये तेरी समझने समझाने की बातें मेरी समझ में तो नहीं आ रही। कोर्टशिप। बड़ बोली, फिर से बोली। क्या कोर्टशिप? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रेमालाप। क्या? अब इंटरनेट पे तो ये लिखा है दादी। माँ, कोर्टशिप का मतलब जब शादी के पहले लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, बस। जी बड़ी माँ। इतनी बड़ी बात? मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ बड़ी माँ। मुझे सिर्फ ये लगता है कि एक बार सगाई हो गई तो हमारी फैमिली का नाम उनकी फैमिली के नाम से जुड़ जाएगा, और फिर मैं ऐसे किसी भी फैमिली को निराश नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा बड़ी माँ। मिष्टी बेटा, आप तो किसी को निराश कर ही नहीं सकती। इसीलिए बड़े पापा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये सब हो, मेरे नाम पे आप किसी को कोई वादा करें, उससे पहले मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दीजिए, जिसके नाम पे ये कमिटमेंट होने वाली है। पर अगर मीनाक्षी जी को लगता है कि मैं कुणाल के लिए सही लड़की हूँ, तो यही बात हमें भी लगनी जरूरी है ना। शौर्य अंकल और वर्षा आंटी भी तो शादी से पहले एक दूसरे को समझने लगे थे ना। मेरी और शौर्य की बात अलग है। हमारी लव मैरिज थी, लेकिन अक्षय और नैतिक जी की अरेंज मैरिज थी। वो तो शादी से पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। हाँ और क्या, मैं और तेरे बड़े पापा भी तो शादी से पहले कहाँ मिले थे। मेरे मम्मी पापा, उन दोनों के साथ क्या हुआ? बेटा, तू तो अपने पापा को जानती है ना। बात सिर्फ उनकी नहीं है बड़ी माँ, आज की डेट में उनके जैसे और कितने लोग हैं। हम ऐसे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जब मैं अपने खुद के पापा पर भरोसा नहीं कर सकती, तो फिर किसी अनजान आदमी पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ बड़ी माँ? मुझे डर लग रहा है बड़ी माँ। मैं इस रिश्ते के लिए ना नहीं कह रही हूँ बड़ी माँ। मैं सचमुच इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, पर मैं जिसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने वाली हूँ, उसे भी जानने का एक मौका चाहती हूँ बड़ी माँ। प्लीज बड़ी माँ। हाँ, पर ये फैसला हम अकेले तो नहीं ले सकते ना, उनके परिवार से भी पूछना होगा। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, आज भी लड़की वाले ही रहेंगे। हम उनसे ये मांग कैसे कर सकते हैं? और फिर मीनाक्षी जी क्यों मानेंगी हमारी बात? हाँ मिष्टी, और इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है कि जिस लड़के से तुम मिल रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, वो लड़का शादी के बाद भी बिल्कुल ऐसा रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देख मिष्टी, शादी के बाद सब बदल जाता है। आप सही कह रही हैं आंटिया, यू एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं ये सिर्फ अपने लिए जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई मैं और कुणाल एक जैसे हैं? क्या जो उनकी माँ सोच रही है वो सही है? क्या मैं कुणाल के लिए सही लड़की हूँ? मुझे पता है, इन लाइटों से पहले ही तेरी दिमाग की बत्ती जल गई थी। तो बता, हमें कैसे पता चलेगा कि महेश्वरी परिवार हमारे यहाँ आएगा या नहीं? है मेरे पास एक कबूतर, पैगाम लाएगा। लो, मैं आ गया। ये तो मोर लग रहा है। अरे मैं तो... चुप, तेरी बुआ कहाँ है? वो तैयार हो रही हैं, और आप लोग टेंशन मत लो, उन्हें कम से कम 15 मिनट और लगेगा। और कुणाल कहाँ है? वो तो लंदन वालों से फोन पे बात कर रहे हैं।
और पारुल मौसी और माँ दोनों केतली को तैयार करने में लगे हुए हैं और मेरे पापा एज यूजुअल सो रहे हैं। बट मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। आपने जैसा बोला था मैंने एक एक लाइन वैसे ही याद कर ली है। बस आप ना वो अपना प्रॉमिस याद रखना। आपका काम होने के बाद मेरा पोर्टफोलियो बनवा देना। अभी जैसे तेरे गाल खींच रहा हूँ ना, वैसे ही तेरे फोटो भी खींचूंगा। ओके चल अब फोन लगा। हाँ फोन फोन फोन। अरे बाप रे बाप। स्पीकर स्पीकर स्पीकर। हाँ करो करो करो। हेलो जी। हेलो नमस्ते जी। वो आपकी केबल टीवी की वायरिंग खराब हो गई है। है? नहीं जी, हमारा केबल तो एकदम ठीक ठाक चल रहा है जी। अरे आंटी जी 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा क्योंकि चूहे ने वायर काट दी है। हाय रब्बा, बड़े कमाल के चूहे हैं। तार अभी काटी और केबल पूरे 1 घंटे बाद बंद होगा? सच्ची? वो लंबी तार है ना। अच्छा। पॉइंट पे आना। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि मैं ठीक करने आ जाऊं। लेकिन अभी? हाँ अभी। क्यों? अभी कोई घर पे है नहीं क्या? नहीं। अरे वो मेरे कहने का मतलब है कि सारे के सारे घर पर ही हैं। भैया मैं क्या करूं? हेलो, हाँ मैं केबल कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। वो मैं जानना चाहता था अभी आधे घंटे बाद घर पे कोई होगा क्या? अगर नहीं होगा या होगा तो मैं अपने लड़कियों को भिजवा दूं। वो क्या है ना, हम नहीं चाहते कि आप अपना फेवरेट सीरियल मिस करें। हाँ सब घर पे ही है। आपने एक काम करो, जल्दी से भेज दो, मेरा फेवरेट सीरियल भी आने वाला है। प्लीज जल्दी करिएगा। हाँ बाय। नानू, मुझे नहीं लगता वो आएंगे। भैया देखो, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मेरा पोर्टफोलियो बनाओगे। हाँ ले रहा हूँ तेरा पोर्टफोलियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं नानू। सॉरी नानू, मैंने कोशिश तो की थी। मुझे लगा था वो आएंगे, लेकिन नहीं, डोंट वरी, तू इतना टेंशन मत ले। फाइन, वांदो नहीं। आज टेंशन नहीं लेते, कल हम उनके घर जाएंगे उन्हें शादी के लिए इनवाइट करने। आप उनसे वही बात कर लेना। कूल कूल। ये आइए, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप आए, इसका मतलब आपको रिश्ता मंजूर है? आपका जवाब हाँ है ना राजश्री जी, विशंबर जी? जी। सही लड़की आने से कुणाल अभी से बदलने लगा। जब उसकी शादी हो जाएगी तो कुणाल कितना बदल जाएगा। अरे मारा मारी रे बापूजी, मॉडर्न फैमिली में तो सारे फैसले बच्चों से पूछकर ही लिए जाते हैं ना। इसका मतलब लड़की रिश्ते के लिए मान गई। मैं नहीं, ये मानी है। मेरे तो बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन हाँ मिष्टी ने हाँ कह दिया है।
तुझे क्या हुआ? I'm fine. जानिया मेरे माहिया तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा। Congratulations माँ, जो आप चाहते थे वही हुआ। बेनबा, आप इनको मिठाई खिलाएंगी ना? पारुल, सबका मुंह मीठा करवाइए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नानू प्लीज। मीनाक्षी जी, जी हमें आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। राष्ट्री जी, इस फैमिली में लेन देन की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। कुछ और बात है। जो भी बात होगी वो हो जाएगी। अब तो रिश्तेदारी होने जा रही है। आप आइए ना मेरे साथ। हम बाद में बात करते हैं। आइए। क्या बात हो सकती है? बेनबा, हाँ, आप खुश तो है ना? मेहमानों के लिए नया डिनर सेट निकालना होगा पारो। चाहिए और निकालिए। जी बेनबा। वाओ, सो कूल ना। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। जब हम पहली बार रन में मिले थे, रण? मैंने सोचा ही नहीं था कि मिष्टी मेरी भाभी बनेगी। अरे सुन तो। तुमने मुझसे पूछा था ना कि अगर मेरी फैमिली मेरी शादी ऐसे करवा देती, किसी ऐसे लड़के से जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं है, तो मैं क्या करती? मैं नहीं करती ऐसी शादी, मना कर देती है। पारुल, यहाँ आइए। जी बेनबा। नया डिनर सेट जुगनू निकाल देगा। मेरे पास आपके लिए एक जरूरी काम है। मीनू बहन, चूच है क्या कहे? अब वो कितनी बार कहा है कि पीछे से टोकना अच्छी बात नहीं है, फिर भी टोका। हाँ, सच्ची बात, पीछे से टोकना नहीं चाहिए। लेकिन मीनू बहन एक बात बताइए, अगर कोई सामने से आ रहा है तो कोई किसी को टोकेगा ही क्यों? पीछे से टोकना नहीं चाहिए, लेकिन कंघी वापस करनी चाहिए ना। ओस्लो। मीनू बहन रुको। बोलो। पीछे से टोक दिया और बिना बताए जा रहे हो, बात क्या है? अरे हाँ, भूली क्या मैं? वो भूली गया। वो बापूजी है ना, वो चाहते हैं कि आप वहाँ बैठो सबके साथ। नहीं आऊंगी, बहुत काम है मुझे। मीनू, काम बाद में भी हो जाएगी, अब यहाँ आओ। नहीं बापूजी। मीनू, चल। जब हम अक्षरा जी की सास गायत्री जी से पहली बार मिले थे, तो ऐसा लगा था जैसे इनसे कठोर सास कोई हो ही नहीं सकती। ये मीनाक्षी जी तो शौर्य की बावड़ी, आप भी ना। लीजिए। धन्यवाद जी। थैंक यू। जी, सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि सोचने का मौका ही नहीं मिला। आप सही कह रहे हैं। अब आपके घर से एक डोली विदा हो रही है, तो एक डोली आनी भी चाहिए। जी, इसीलिए हम मिष्टी और कुणाल के रिश्ते के बारे में बात करने आए। सच कहूँ आप लोगों से, मुझे नहीं लगा था कि आप लोग आएंगे। अरे मारी रे बेनबा, इसीलिए कल आप नई नई लड़कियों की तस्वीरें देख रही थी ना, है ना? मारी वाली मारी घेली, शांति रख न, शांति रख।
लगा तो हमें भी नहीं था कि हम आएंगे मीनाक्षी जी। कुहू हम सबकी बहुत लाडली है। भले वो अपने मुंह से ना बोले, पर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ रिश्ता टूटने की वजह से उसे चोट पहुंची। और सच कहूं तो हम सभी को चोट पहुंची थी। कई सवाल भी उठे मन में कि आपने रिश्ता क्यों तोड़ दिया, आखिर ऐसी क्या कमी नजर आई हमारे परिवार में, और अगर इनकार ही करना था तो फोन पे क्यों नहीं कर दिया। लेकिन फिर एक दिन मिष्टी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और पता नहीं कहां से कुणाल ने आकर उसे बचा लिया। कुणाल ने जिस तरह मिष्टी का ख्याल रखा, जो कुछ भी उसके लिए किया, उस दिन हमें एक बात समझ में आ गई कि आपने जो कुछ भी कहा वो हमारा अपमान करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि आपने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि हम लोग नहीं देख पाए थे, और हॉस्पिटल में वो चीज हमने भी देख ली। बस इसीलिए हमने अपना फैसला बदल दिया और आज यहाँ हैं आपके सामने। क्या कहा आपने? ये सब मेरे बेटे कुणाल की वजह से हुआ? ओह, आ नंबर व्यस्त छे। कुणाल गुजरात में है। कुणाल ने फ्लाइट मिस की है। हेलो, अबीर और कुणाल दोनों एक साथ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।